दोस्तों, बुरा वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता है। कभी आपके घर में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे में सबसे पहले जरूरत पड़ती है पैसों की, ढेर सारे पैसों की। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतने पैसों का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। मिडिल क्लास फैमिली कभी भी कोई भी फंड इकट्ठा करके नहीं रखते, सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और अचानक से आई इस मुसीबत के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली को या तो लोन लेना पड़ता है। कई बार तो उन्हें लोन ऐसी जगह से लेना पड़ता है जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, और कभी कभी तो इस लोन को चुकता करते करते उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों से बचना है और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है कि आपको कभी भी पैसों की जरूरत ना पड़े, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। इस फॉर्मूले को अगर आप सिर्फ 2 साल अप्लाई कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको कभी भी किसी के आगे मुसीबत में हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। कभी भी आपको इमरजेंसी के लिए किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, और ना ही आपको अपना घर, अपनी कार, अपनी बाइक, अपने जेवर, अपने गहने बेचने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, सिर्फ 2 साल, आपको सिर्फ 2 साल इसे फॉलो करना है। उसके बाद आपको इसे फॉलो नहीं करना है। आपके पास एक ऐसा फंड तैयार हो जाएगा जो इमरजेंसी में आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, और अपने बाकी दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए कि इसे जरूर से फॉलो करें। सिर्फ 2 साल की बात है दोस्तों। इसे 6733 फॉर्मूला कहते हैं। इसे अप्लाई करके आप सिर्फ 2 साल में इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए कभी किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है, या किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी मुसीबत आपके पास आ जाती है जिसमें आपको ढेर सारे पैसों की जरूरत है। तो अब अचानक से पैसे लेने के लिए आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, या तो आपको अपनी जमीन, अपने गहने, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, या फिर किसी से उधार लेना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करके आप ऐसा फंड इकट्ठा कर सकते हैं जिससे आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, मेरी ये चीज गिरवी रख लो। ना गिरवी रखना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, और बाकी चीजें बाद में जरूरत पड़ती हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। तो सबसे पहले अपन एक बेस तैयार कर लेते हैं कि पैसों का इंतजाम इस फॉर्मूले से कैसे हो सकता है। 6733 फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपकी जो सैलरी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 67% और 33%। अब इसमें से जो 33% वाला पार्ट है उसे आपको इन्वेस्ट करते जाना है, सेव करते जाना है। और जो 67% आपकी सैलरी का बच रहा है उसे आप चाहे जो करो, आप अपने घर पे खर्च करो, आप घूमने पे खर्च करो, आप अपनी गाड़ी खरीदो, जमीन खरीदो, गहने खरीदो, मतलब उसको आप कुछ भी करो, लेकिन 33% आपको सेव करना ही करना है। और इसे आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि जब आप इसे अलग से सेव करके रखते हो तो 33% बचा के आप सिर्फ उतना ही अमाउंट सेव करते हो, उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 12% इसका रिटर्न माना जाता है। तो इससे हर साल आपको 12% का रिटर्न भी मिलता रहता है, जो अगले साल कंपाउंडिंग के थ्रू और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 है। अब 50,000 को 67 और 33 के रेशियो के 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो 50,000 का 67% हो गया 33,500 रुपए, और 33% हो गया 16,500 रुपए। तो 16,500 रुपए को जब हम अगले 2 साल तक हर महीने एसआईपी कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये मान लीजिए कि टोटल अमाउंट हमने जमा की होंगी एसआईपी के थ्रू 3,96,000 रुपए। ये हमारी सेविंग हो गई। लेकिन जब ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू जमा होता है तो इसमें हर साल 12% ब्याज भी मिलता है। तो उसके हिसाब से 2 साल के बाद आपके पास अमाउंट 3,96,000 जो आपने जमा किया है, वो ब्याज के साथ मिलकर लगभग 4,60,000 रुपए हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता आपको जरूरत इमरजेंसी फंड की पड़ जाए, भगवान न करे कि ऐसी कोई इमरजेंसी आपके पास आए, ये पैसा आपके पास सेव रहेगा। और हर साल, 2 साल के बाद, तीसरे साल, चौथे साल, ये बढ़ता ही जाएगा, और कंपाउंडिंग की वजह से हर साल ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और कभी भी आपको इमरजेंसी होती है तो आप इसमें से पैसा निकाल के उस इमरजेंसी के लिए खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक और सवाल है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, मतलब कि हम कितना इन्वेस्ट करके रखें कि इतने इमरजेंसी फंड हमेशा रहना ही चाहिए। तो नॉर्मली जो लोग बताते हैं हर जगह सोशल मीडिया पे कि जो आपके खर्चे हैं उसका 6 महीने का खर्चा आप जोड़ लीजिए, उतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए।
लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, उसके हिसाब से जो भी आपका मंथली खर्चा है, उसका 1 साल का लगभग आपका फंड इमरजेंसी के लिए रखा ही होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर आपका मंथली खर्चा 20,000 रुपए है, आपकी गाड़ी का, आपकी तेल का, आपके खाने का, आपके रहने का, आपके पहनने का, आपके घूमने का, ये सारे खर्चे मिला के अगर आपके मंथली 20,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 20,000 को 12 महीने से आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाते हैं 2,40,000 रुपए। तो आपका इमरजेंसी फंड 2,40,000 हमेशा होना ही चाहिए। और जब आप इसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर देते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, ब्याज मिलता है, अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी जितने ज्यादा लोगों के पास होगी, उतने ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपने जीवन में इमरजेंसी फंड इकट्ठा करेंगे। मौके पर उन्हें अपनी जमीन, अपने गहने, अपनी गाड़ियों को नहीं बेचना पड़ेगा। एक मेंटल प्रेशर नहीं आएगा दिमाग पे। मुसीबतें तो आती हैं तो टेंशन होती है, लेकिन पैसों की टेंशन, एक टेंशन कम रहेगी, जिससे कि बहुत सी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। और अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहेंगी, आपके काम की होंगी। अगर आपके काम की नहीं है तो इसे आगे शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी और के काम आ जाए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।